सो हाय फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आर्टिकल नंबर 4 का है, जो कि पार्ट 1 का लास्ट आर्टिकल होगा। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 4, इसको पढ़ने से पहले हमको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है, और जो फोर्थ शेड्यूल है, ये पढ़ने इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 4 में। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें क्या क्या है? स्टेट्स, यूटी एंड लिस्ट गिवन है। ठीक है, लिस्ट, और इसके बारे में और भी चीज़ें गिवन है, जैसे कि एंड द ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, ये सब चीज़ें शेड्यूल 1 में बताई गई हैं। ठीक है, शेड्यूल 4 में क्या क्या बताया गया है? शेड्यूल 4 हमको बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, कि कौन सी स्टेट की कितनी सीट होंगी, ठीक है, राज्यसभा में। दूसरा जो हमको इसमें पढ़ना है, अब आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 2 है, कि जो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 2 है, ठीक है, और जो आर्टिकल 3 है, ठीक है, इन दोनों के हिसाब से पार्लियामेंट के पास पावर है एक नई स्टेट बनाने की। ठीक है, अब अगर कोई न्यू स्टेट बनेगा, ठीक है, कोई कहते न्यू स्टेट बनेगा, तो इसमें फर्स्ट वाले में, किसमें? फर्स्ट वाले में, और ये सेकंड वाले में, इन दोनों में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 4 यही कहता है कि नो फॉर्मल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देते हैं एक नई स्टेट बनाने की, बट नया स्टेट को अगर क्रिएट करना है तो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 4 कहता है कि ये करने के लिए कोई भी फॉर्मल हमको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? पार्लियामेंट एक ऑर्डिनरी रूल की तरह एक सिंपल मेजोरिटी से शेड्यूल 1 और 4 में चेंजेस ला सकता है और एक नई स्टेट को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारा आर्टिकल नंबर 4। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको समझ में आया होगा। वेट फॉर